हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आज हम देख रहे हैं 6 मार्च के करेंट अफेयर्स। एक्चुअली मैं करेंट अफेयर्स बना रही थी और फिर अभी वीकली सेशन भी आने वाला है, तो सारे डेज़ को कंपाइल कर रही थी कि कोई डेज़ रह तो नहीं गया। तो मुझे एक डे के बारे में पता चला जिसका ये पहला एडिशन था, पहली बार इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, इसलिए वो छूट गया। तो आज हम उस इम्पॉर्टेंट डे को समझ लेते हैं। तो 3 मई के बारे में बात कर रही हूँ मैं। 3 मई को पहली बार सेलिब्रेट किया गया है यहाँ पे इंटरनेशनल लेपर्ड डे। ठीक है, ये एक नया एनुअल इवेंट है। 3 मई को सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल लेपर्ड डे .org वेबसाइट पे एक डेडिकेटेड पोर्टल तैयार किया गया बाय कैप लेपर्ड ट्रस्ट। तो इंटरनेशनल लेपर्ड डे 3 मई को मनाया गया। आप सभी को पता है कि लेपर्ड जो होते हैं वो बिग कैट की कैटेगरी में आते हैं और भारत ने तो बिग कैट अलायंस की शुरुआत भी की है, जिसमें वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर जो है वो नेपाल भी है। तो ये बिग कैट अलायंस जो है वो काफ़ी चर्चा में रही, काफ़ी न्यूज़ में रही। तो इसलिए सारे जो बिग कैट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज हैं, टाइगर डे, लायन डे, लेपर्ड डे, इनको थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इन डेज के बारे में पूछ लिया जाए। सो इंटरनेशनल लेपर्ड डे 3 मई को मनाया गया। ठीक है, अब लेपर्ड जो है उसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम हम देखते हैं। इसका नाम है पैंथेरा पैरडस। जैसे कि टाइगर का होता है ना पैंथेरा टिग्रिस, बेसिकली ये सभी लोग जितनी भी आपकी बिग कैट होती है ना, वो पैंथेरा जीनस से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनके नाम के सामने पैंथेरा जुड़ता है। तो पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा पर्डस जो है वो लेपर्ड का नाम होता है। बिग कैट की जो कैटेगरी होती है उसमें स्मॉलेस्ट जो है वो लेपर्ड है। द लेपर्ड इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द बिग कैट। बिग कैट में टाइगर, लायन, जैगवार, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब लेपर्ड बेसिकली सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया में, हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि हमारे टाइगर की सेंसस होती है ना, टाइगर की गणना होती है कितने टाइगर हमारे देश में, वैसे ही यहाँ पर लेपर्ड की काउंटिंग भी की जाती है। तो स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018, तो 2018 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ कि भारत में कितने नंबर ऑफ लेपर्ड है। तो भारत में 13,000 लेपर्ड है। कितने हैं? 13,000 करेंटली पॉपुलेशन है लेपर्ड की। और सबसे ज़्यादा जो लेपर्ड्स हैं वो आपको मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका एंड देन महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला, उसके शेड्यूल 1 में आपको लेपर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। तो इंटरनेशनल लेपर्ड डे हमने 3 मई को मनाया। आइए अब हम बाकी करेंट अफेयर्स को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको हेडलाइंस मिल जाएगी, काफ़ी सारी रिवीजन क्वेश्चन मिल जाएंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें ओके। इसके अलावा पीडीएफ, तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन देखेंगे, फिर बाद में बाकी सारी न्यूज़ को हम कवर करने वाले हैं। अच्छा, एक और जानकारी आपको दे देते हैं। मैंने जो टू द पॉइंट हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है ना, जिसमें मैंने पिछले 5 सालों के सीजीएल और एमटीएस के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके टू द पॉइंट वो सीरीज स्टार्ट की है टॉपिक वाइज। तो कल मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था एंग्लो मराठा वॉर पे, है ना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब हुई, किसके बीच में हुई, क्या कहानी थी, कौन सी ट्रिटी हुई, जैसे कि ट्रिटी ऑफ सूरत या ट्रिटी ऑफ भसीन, है ना। उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कशन किया है विद एमसीक्यू। आप जाके उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके सिस्टर, स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। सबसे पहले व्यक्ति आज जो न्यूज़ में है उनका नाम है लूका ब्रिसेल। लूका ब्रिसेल जो है वो बेल्जियम के प्लेयर है और ये स्नूकर खेलते हैं। क्या खेलते हैं? ये स्नूकर खेलते हैं। और इन्होंने रिसेंटली अपना पहला वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है। ये जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी ना, ये 15 अप्रैल से लेके 1 मई के बीच में इंग्लैंड में खेली गई थी। कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में। तो लूसा ब्रिसेल बीट मार्क सेल्वी टू विन फर्स्ट वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। तो लूका ब्रिसेल ने मार्क सेल्वी को हराकर अपनी पहली वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप को जीत लिया है। अब लूका ब्रिसेल जो है वो इंग्लैंड से बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। लूका ब्रिसेल जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जिसे डिफीट किया है मार्क सेल्वी, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं।
ठीक है, तो आपको इन दोनों प्लेयर का नाम याद रखना है। और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में खेली गई थी। ये तो हो गई विदेशी बातें। अब थोड़ी देसी लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। अब हमारे देश में भी कई सारे स्नूकर प्लेयर हैं जिनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको 5 खिलाड़ियों के नाम दिख रहे हैं जो कि स्नूकर खेलते हैं। जैसे कि पंकज आडवाणी, कई बार प्रश्न बना है। पंकज आडवाणी स्नूकर भी खेलते हैं और बिलियर्ड्स भी खेलते हैं। विद्या पिल्लई, आदित्य मेहता, लकी वतनामी और सौरभ कोठारी, ये सारे प्लेयर जो हैं वो इंडियन प्लेयर हैं और सारे के सारे जो हैं वो स्नूकर से रिलेटेड हैं। तो ये खिलाड़ियों के नाम भी थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है भाई, अपना देश है, अपने देश के लोगों के नाम तो पता होने ही चाहिए, है ना। चलिए अगली प्लेयर के बारे में हम बात करते हैं जिनका नाम था टोरी बोई। तो टोरी बोई का निधन यहाँ पर हो गया है। ये केवल 32 ईयर्स की थी और इन्होंने ओलंपिक्स में मेडल भी जीता है। तो इनका निधन हो गया है। ठीक है, ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर स्प्रिंटर टोरी बोई पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 32। और कहाँ पे इनकी डेथ हुई है? फ्लोरिडा में इनकी डेथ हुई है। ये यूएसए की एथलीट थी और बेसिकली जो आपका मिसिसिपी है वहाँ से बिलोंग करती थी। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017 जीती थी। इसके अलावा 3 ओलंपिक मेडल इन्होंने रियो गेम्स में 2016 में जीते थे। ठीक है, रियो ओलंपिक्स में इन्होंने 3 मेडल जीते थे 2016 में और इनका निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई है। तो 2 खिलाड़ी हमने देख लिए। आइए थर्ड प्लेयर के बारे में बात करते हैं। ये है साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलर सबनम इस्माइल। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, संन्यास की घोषणा कर ली है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि रिसेंटली सबनम इस्माइल जो कि न्यूज में थी या जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, वो किस देश की क्रिकेटर है या किस देश की खिलाड़ी है? तो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। चलिए अब अगली जो प्लेयर बता रही हूँ वो किसी पेपर में छपी हुई है। ठीक है, चेस प्लेयर के बारे में बता रही हूँ और इनका नाम क्या है? वंतिका अग्रवाल। कौन है ये? वंतिका अग्रवाल है और इन्होंने रिसेंटली 11th इंटरनेशनल मास्टर टाइटल अपने नाम किया है। चेस खिलाड़ी हैं वंतिका अग्रवाल। तो वंतिका अग्रवाल बिकम्स 11th इंडियन वीमेन, ये 11th नंबर की इंडियन वीमेन बन गई हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मास्टर टाइटल इन चेस अपने नाम किया है। और भारत में अगर वीमेंस कैटेगरी में बात करते हैं तो ये वीमेंस नंबर 3 पर आती हैं और अभी ये 11वीं इंडियन वीमेन बन गई हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मास्टर टाइटल अपने नाम किया है, वंतिका अग्रवाल। वंतिका अग्रवाल जी को प्रेसिडेंट के द्वारा, जब प्रणब मुखर्जी जी प्रेसिडेंट थे तब उनको अवार्ड भी दिया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ ये वीमेन ग्रैंड मास्टर रही हैं। वीमेन ग्रैंड मास्टर 2021 में बनी थी और इंटरनेशनल मास्टर टाइटल वीमेन 2017 में इन्होंने जीता था। इसके अलावा नेशनल वीमेन चैंपियनशिप जो कि कोल्हापुर में जनवरी में खेली गई थी, इसमें भी इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। तो आपको वंतिका अग्रवाल का नाम याद रखना है। जब चेस की दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं और आईपीएल भी चल ही रहा है तो वैसे ही हम यहाँ पे जीसीएल के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीएल काफ़ी लोग अभी बहुत शौक से देखते हैं, ड्रीम 11 में भी टीम वीम बना के देखते हैं। वैसे ही यहाँ पे अब जीसीएल की शुरुआत हो रही है ना। जैसे कि आईपीएल में क्या होता है, अलग अलग टीम होती हैं, अलग अलग उसके प्राइवेट ओनर्स होते हैं, फ्रेंचाइजी होती हैं और वो टीम आपस में खेलती हैं और एक कोई टीम फाइनलिस्ट होती है। ऐसा ही होता है ना आईपीएल में। वैसे ही यहाँ पे ग्लोबल चेस लीग की शुरुआत हो रही है और इसको शुरू कर रहा है दुबई में इसकी शुरुआत हो रही है 21 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच में। तो दुबई टू होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल चेस लीग। तो दुबई जो है वो पहला एडिशन ग्लोबल चेस लीग का होस्ट करने जा रहा है 21 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड चेस टूर्नामेंट होगा जिसको हेल्ड कर रहा है दुबई, होस्ट कर रहा है दुबई विद द हेल्प ऑफ दुबई स्पोर्ट काउंसिल, जिसमें 6 टीम होंगी और हर टीम में 6 प्लेयर होंगे जिनमें मिनिमम 2 फीमेल प्लेयर का होना ज़रूरी है। ये सभी टीम आपस में कंपटीशन करेंगी और कोई एक टीम जो है वो फाइनलिस्ट बन जाएगी। जो जीसीएल है मतलब ग्लोबल चेस लीग जो है एक जॉइंट वेंचर है। किसका जॉइंट वेंचर है? तो फिडे बिल्कुल और टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा और फिडे का जॉइंट वेंचर है ग्लोबल चेस लीग। ओके है। चलिए अब आज है 6 मई। 6 मई को 2 घटनाएं हो रही हैं, एक हो चुकी है और एक हो रही है। कौन कौन सी 2 घटना हो रही है वो हम देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बन सकता है कि विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड ग्लोबल चेस लीग इन 2023। तो आंसर आपको लगा देना है दुबई। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे जो हो रहा है आज
6 ऑफ मे है और आज राजपोशी या राज अभिषेक होना है किंग चार्ल्स थर्ड का। तो किंग चार्ल्स थर्ड का कोरोनेशन आज होना है 6 ऑफ मे को। क्यों इस दिन को चुना गया 6 ऑफ मे? क्योंकि 6 ऑफ मे को ही 1910 में किंग एडवर्ड 7 की डेथ हुई थी। ठीक है, किंग एडवर्ड 7 की डेथ जो है वो 1910 में 6 ऑफ मे को हुई थी, इसलिए आज का दिन चुना गया है। और 6 ऑफ मई को किंग चार्ल्स थर्ड और उनकी वाइफ का नाम क्या है? कैमिलिया। इन दोनों का कोरोनेशन मतलब राज अभिषेक होना है, राजपोशी होनी है। इतनी चीजें क्लियर है। अब जो किंग चार्ल्स है, ये किंग चार्ल्स थर्ड है जो, ये सेंट एडवर्ड का क्राउन पहनेंगे। ठीक है, सेंट एडवर्ड का क्राउन ये पहनेंगे। किंग चार्ल्स सेकेंड के द्वारा, जो कि पहले मोनार्क थे जिन्होंने क्राउन को बियर किया था 1661 में, 1661 में पहले मोनार्क कौन थे? किंग चार्ल्स सेकेंड थे जिन्होंने क्राउन पहना था। कैमिलिया जो है ना, कैमिलिया किसका क्राउन पहनने वाली है? तो कैमिलिया जो है वो क्राउन पहनेंगी क्वीन मैरी का। ये वही क्वीन मैरी है जो 1911 में भारत आई थी, याद आया? दिल्ली दरबार लगा तो 1911 में। तो क्वीन मैरी जो है वो किंग जॉर्ज 5 के साथ भारत आई थी, तो उन्हीं क्वीन मैरी का जो क्राउन था, है ना, वो पहनने वाली है कैमिलिया। और ये पहली बार हो रहा है कि रीयूज किया जा रहा है यहाँ पे। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द 1700 अ क्वीन कॉन्सर्ट क्राउन विल बी रीयूज इन द कोरोनेशन। ठीक है, बस इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। विच हॉलीवुड एक्टर विल रिसीव ऑनरी प्लाम डी और प्राइज एट कांस फिल्म फेस्टिवल 2023? तो देखिएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होने वाली है 16 ऑफ मई से। 16 मई से कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होगी। और इस कांस फिल्म फेस्टिवल में जो सबसे मतलब प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, सम्मान होता है, जो कि फिल्म सेक्टर में, सिनेमा के सेक्टर में कंट्रीब्यूशन करने के लिए दिया जाता है, वो है पाल्म डी और प्राइज़। और ये प्राइज़ जो है वो किसे दिया जाएगा? माइकल डगलस को दिया जाएगा। ये है माइकल डगलस, उनको ये प्राइज़ दिया जाएगा। और ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल होगा ना, ये 76 नंबर का एडिशन होगा। 76 नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल 16 ऑफ मई से शुरू होगा। एक बार शुरू हो जाए फिर प्राइज़ वगैरह के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ पर्सन्स थे, कुछ बातें थी जो आपसे डिस्कस की। आइए बात करते हैं हमारा पहला हीट इंडेक्स के बारे में। मैंने इसके बारे में आपको कल भी छोटा सा जानकारी दिया था कि इंडिया जो है अपना खुद का हीट इंडेक्स लॉन्च करने जा रहा है नेक्स्ट ईयर, मतलब 2024 में हमारा अपना खुद का हीट इंडेक्स होगा। और ये तैयार कर रहा है IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। और 1875 में IMD का फॉर्मेशन हुआ था। सो इंडिया विल लॉन्च इट्स ओन हीट इंडेक्स इन 2024 टू क्वान्टिफाई द इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन इट्स पॉपुलेशन। ये क्या करेगा? हीट इंडेक्स बताएगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है उस पर हीट का इफेक्ट क्या है, स्पेसिफिक लोकेशंस पे हीट का इम्पैक्ट क्या है। IMD ने इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये जो हीट इंडेक्स होगा ये डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में, विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, है ना, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। क्योंकि जो आप जितना ज़्यादा हीट के मतलब सन की लाइट के एक्सपोजर में होते हैं उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है। ये जानकारी भी देगा। इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव क्या होगा उसके बारे में बताएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ह्यूमन पे होता है, ह्यूमन की हेल्थ पे होता है, स्ट्रेस हो सकता है, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमको इस हीट इंडेक्स से पता चलेगी। अगले साल इसको लॉन्च किया जाएगा। अब देखेंगे इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये इस साल के एंड तक जो है विद इन अ ईयर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बन रहा है? असम में। असम में कहाँ पर? तो असम में आप यहाँ पर देखेंगे, असम में गोगी घोपा असम में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार हो रहा है। और रिसेंटली इसकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने विजिट किया और इसे रिव्यू किया और बताया कि इस साल तक जो है, इस साल में ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है और इसे भारतमाला परियोजना के अंदर डेवलप किया जा रहा है। इसका फाउंडेशन स्टोन नितिन गडकरी जी के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था? तो 20 अक्टूबर 2020, 20 अक्टूबर 2020 को नितिन गडकरी जी ने इस हमारा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था।
खास बात यह है कि इसको डेवलप करने का काम कौन कर रहा है, तो NHIDCL मतलब नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इस लॉजिस्टिक पार्क को असम में तैयार कर रही है। और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का फॉर्मेशन 2014 में किया गया था। ये पार्क जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे ही बनाया जा रहा है बेसिकली, और ये पूरा रोड, रेलवे, एयरवेज और वाटरवेज की कनेक्टिविटी के साथ होगा। लगभग 317 एकड़ की ज़मीन पे इसको तैयार किया जा रहा है। इसमें कई सारी फैसिलिटी, पेट्रोल पंप, ट्रक पार्किंग, क्योंकि लॉजिस्टिक में क्या होगा, आपका जो भी सामान होता है वो कैसे जाता है, कार्गो से जाता है या फिर शिप की मदद से जाता है, रेलवे की मदद से जाता है, और ट्रकों की मदद से हमारे देश में जनरली ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है लॉजिस्टिक प्रोडक्ट्स का। तो इसलिए यहाँ पे ट्रक पार्किंग होगी, कोल्ड स्टोरेज भी होगा, है ना, सारी फैसिलिटीज के साथ यहाँ पर इसे तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट के बारे में। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक नई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है, और वो स्कीम जो है वो 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करती है टॉडी टैपर्स को। अभी टॉडी टैपर्स क्या होते हैं, आप लोग ने ताड़ का पेड़ देखा होगा, पाम ट्री देखा होगा, और वहां से ताड़ को कलेक्ट किया जाता है ना। आप लोग कई सारी जो केरला या साउथ की जो मूवीज होती हैं उसमें ताड़ी के बारे में बताया जाता है। अगर आप में से कोई बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होगा तो हो सकता है उसको ताड़ी के बारे में ना पता हो। बाकी मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट काफ़ी इंटेलिजेंट है तो उनको ताड़ी के बारे में तो पता होगा। तो इस तरीके से ताड़ी को कलेक्ट किया जाता है, पेड़ पे इस तरीके से ये मटके बांध दिए जाते हैं और इनमें एक एक बूंद करके हुए ताड़ी गिरती है और उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो कई बार ये लोग पेड़ से गिर जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो इसलिए उनको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा 5 लाख रुपए का, ऐसा कहना है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का। तेलंगाना गवर्नमेंट मतलब मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी ने रिसेंटली इस नई इंश्योरेंस स्कीम को शुरू किया है फॉर द टॉडी टैपर, और इस स्कीम का नाम क्या है, गीता कर्मिकुला बीमा। गीता कर्मिकुला बीमा इस स्कीम का नाम है। 5 लाख रुपए तक इसमें दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। ये है अनुराग ठाकुर। कौन है भाई ये अनुराग ठाकुर? ये हमारे फिलहाल स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर है, और ये है, सभी को पता है, CM उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ। इन दोनों ने मिलके जो हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होने वाले हैं 2022 के, 2023 में हो रहे हैं, एक साल हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं क्योंकि हमारे देश में एग्जाम, इंटरव्यू, हर एक चीज़ जो है वो एक साल थोड़ा सा डिले ही चलती है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3rd एडिशन होना है इस साल, कहाँ पर होना है, लखनऊ में होना है, उत्तर प्रदेश में होना है। तो इसके लिए जर्सी, टॉर्च, लोगो एंड मेस्कट, इन सबको अनवील करने का काम स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत जो है वो 23 मई से होनी है और 3 जून तक ये खेले जाने हैं। ये इसका 3rd एडिशन है। ओपनिंग सेरेमनी 25 मई को होगी। कहाँ पर? बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ में। यहाँ पर अगर हम मेस्कट के बारे में बात करते हैं तो ये मेस्कट आप दिख रहा है, ये बारासिंगा है। जीतू नाम है इसका, जीतू। क्या नाम है इसका? जीतू भैया। जीतू भैया तो याद होंगे ही ना। चलिए, कोटा फैक्ट्री जिसने देखी होगी तो बिल्कुल जीतू भैया याद होंगे उनको। तो ये है जीतू, जीतू द बारासिंगा, जो कि एक्सोटिक वाइब्रेंट स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश का, और वही इसका मैस्कट है। और शक्ति, शक्ति क्या है? शक्ति जो है वो ऑफिशियल टॉर्च है यहाँ पर। इसके अलावा लोगो, जर्सी वगैरह भी लॉन्च की गई है। ठीक है, 12 दिनों तक ये पूरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चलेगा, अलग अलग सिटीज़ में उत्तर प्रदेश की, वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर, है ना, लखनऊ। इसके अलावा दिल्ली का जो डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज है वहाँ पे शूटिंग कंपटीशन होगा, और कबड्डी कंपटीशन की शुरुआत जो है वो 23 मई से होगी अलग अलग लोकेशंस पे। ठीक है, अब बात करते हैं खेलो इंडिया के बारे में। खेलो इंडिया का मतलब होता है लेट्स प्ले इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे प्रपोज किया था 2017 में कि हमारा जो देश है भारत, उसके स्पोर्टिंग कल्चर को हमें रिवाइव करना है कि ग्रास रूट लेवल पे बच्चों के साथ हम यहाँ पे कनेक्ट हो सके। इसलिए खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत की गई। ये हर साल खेले जाने वाले गेम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स भी 2018 में शुरू किए गए थे नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट सेट फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 332 मेट्रिक टन फॉर 2023-2024। देखिएगा, ये जो स्लाइड दिख रही है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसका जो डेटा है ना वो रट लो, क्योंकि कोई वो नहीं है ना, कोई ट्रिक, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्योंकि समझाया जाए, है ना। इसको रट लेना है क्योंकि डायरेक्ट ऐसा का ऐसा उठा के ये लोग पेपर में चिपका देते हैं, बड़ा सिंपल सा है ना।
तो गवर्नमेंट मतलब हमारा जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कौन है वो? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। उन्होंने रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस की एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2023-24, और यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा बताया गया कि 2023-24 का हमारा जो फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट है वो 332 मिलियन टन है, 332 मिलियन टन है, ठीक है। हम इतना प्रोडक्शन फूड ग्रेन का करेंगे 2023-24 में। लास्ट ईयर जो हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था वो 323.5 मिलियन टन था। पिछले साल 323 मिलियन टन था, इस साल हमको 332 मिलियन टन करना है, ऐसा इन्होंने कहा। इसके अलावा पल्सेस का जो प्रोडक्शन था वो फिक्स्ड है। द टारगेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इज फिक्स्ड एट 292.5 मिलियन टन। और ऑयल सीड्स जो होती है, अलसी वगैरह, उनका प्रोडक्शन है 440 लाख टन 2023-24 में। तो पल्सेस के बारे में पूछा जाता है ना, अलसी वगैरह ऑयल सीड के बारे में पूछा जाता है, और टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन पूछा जाता है। तीनों बातें आपको इस स्लाइड में मिल रही हैं, इसको आप रट लेंगे, ठीक है, रट लोगे ना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ शॉर्ट न्यूज़ है। जो शॉर्ट न्यूज़ डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी तो एक छोटी सी जानकारी आपको ये देनी थी कि मिताई कम्युनिटी एंड कुकी, तो ये मिताई कहाँ पे रहते हैं? मणिपुर में रहते हैं, है ना। और यहाँ पर आप लोगों ने कुछ दिनों में देखा होगा कि मणिपुर में अभी क्या चल रहा है, काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ पे आर्मी, असम राइफल को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेज दिया है, और वहाँ पे आर्टिकल नंबर 355 को इन्वोक भी कर दिया गया है, राइट। आप सभी को पता है कि जो आर्टिकल नंबर 356 होता है वो तो बात करता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में। 355 क्या कहता है कि अगर कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस या फिर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होता है तो उस केस में हम अपनी आर्मी वगैरह को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो इंटरवीन कर सकती है और अपनी आर्मी वगैरह को वहाँ पे इम्पोज कर सकती है। तो वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि मिताई कम्युनिटी को यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस देने की बात की जा रही थी, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अभी मिताई ट्राइब जो है वो ओबीसी में आती है। तो ये छोटी सी जानकारी आप ध्यान में रख सकते हैं। दो हमारे पास शॉर्ट न्यूज़ हैं, जैसे कि डिज्नीलैंड के बारे में सुना है ना, वैसे ही यहाँ पे रामलैंड बनाने का प्लान कर रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जिसमें नरेट किया जाएगा स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम। नेक्स्ट है, इजराइल और इंडिया के बीच में एक एमओयू साइन किया है। वो एमओयू किस फील्ड में हुआ है? तो एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, हेल्थ केयर, एरोस्पेस, सस्टेनेबल एनर्जी एंड एग्रीकल्चर के फील्ड में इंडिया और इजराइल के बीच में एमओयू साइन हुआ है। चलो ये हमारी हेडलाइंस है, जिसके बारे में मैंने बताया कि लुका ब्रेसिल ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप को जीत लिया है। फिर है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विनिंग स्प्रिंटर टोई वोई, इनका निधन हो गया है। वंतिका अग्रवाल जो कि चेस प्लेयर है, इन्होंने 11th इंडियन वुमेन बन गई जिन्होंने इंटरनेशनल मास्टर टाइटल जीता है। फिर साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलर सबनीम इस्माइल, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। नेक्स्ट है, दुबई जो है वो होस्ट करने वाला है पहला एडिशन ग्लोबल चेस लीग का, विद द जॉइंट वेंचर है ये फिडे का और टेक महिंद्रा का। हॉलीवुड स्टार है माइकल डगलस, जिनको अभी 76 नंबर के कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्म डियोर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इंडिया अगले साल तक अपना पहला हीट इंडेक्स को जारी करेगा। इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो असम के जोगी घोपा में तैयार हो रहा है, इस साल तक तैयार हो जाएगा। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा 5 लाख इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है टॉडी टेपर के लिए। इसके अलावा हमारे जो अनुराग ठाकुर यूथ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लोगो, जर्सी, मैस्कट, टॉर्च और एंथम लॉन्च किया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम लखनऊ में। और गवर्नमेंट के द्वारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट 332 मिलियन टन यहाँ पे सपोज किया गया है 2023-24 के लिए, ठीक है। तो ये हमारी हेडलाइंस थी, ये सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। चलो अब हम बात करते हैं डायरेक्टली एमसीक्यू पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च विवाद से विश्वास स्कीम? तो विवाद से विश्वास स्कीम जो है वो एमएसएमई सेक्टर के लिए लॉन्च की गई है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, वित्त मंत्रालय ने। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली निर्मला सीतारमन जी के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। इस बुक के ऑथर कौन है? तो रिफ्लेक्शन लिखी है नारायण बाघुल ने, जो कि एक बैंकर हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यहाँ पर कितने वीमेन कैडर को इंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट में फॉर द फर्स्ट टाइम? तो 5 यहाँ पे महिलाओं को इंडक्ट किया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, India has partnered with which country to explore possibility of accepting rupee in that nation and the mere card of other that country in India? तो मीर कार्ड और रुपए, तो रुपए अब चलना शुरू होंगे कहाँ पे? रशिया में, और मीर कार्ड काम करना शुरू करेगा भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। संजीव कपूर, जिन्होंने रिसेंटली
ये किस एयरवेज में काम करते थे एज अ सीईओ, जिससे इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है? तो आंसर हो जाएगा जेट एयरवेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारती एयरटेल हैज प्लान टू मर्ज इट्स विच ओवरसीज बिजनेस ऑपरेशन विथ डायलॉग एक्सिटला। किसके साथ ये मर्जर कर रही है? तो श्रीलंका की ये है, जिसके साथ ये टेलीकॉम प्रोवाइडर है, मर्जर हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, शरद पवार किस नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट थे और इस्तीफा दे दिया, स्टेप डाउन कर लिया? तो आंसर हो जाएगा एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में किस कंट्री ने टॉप किया है? तो नॉर्वे ने यहाँ पे टॉप किया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी टाइटल लोक माझे संगति? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये शरद पवार जी की ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब यूजीसी के द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके लिए? फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के लिए। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो सीयू चयन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नए प्रेसिडेंट का नाम बताना है आपको वर्ल्ड बैंक के, जो कि रिप्लेस करेंगे डेविड मालपास को। तो आंसर हो जाएगा अजय बंगा। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन है जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे। अच्छा, आपको शिवांगी सिंह के बारे में बताया था, ये पहली फीमेल है जो कि राफेल को उड़ाया था इन्होंने, है ना, और आपका जो फ्रांस में ओरियन एक्सरसाइज हुई थी उसमें। तो शिवांगी सिंह जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये आपका क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, बिहार, केरला या फिर राजस्थान? जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा और रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।